हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम काम करेंगे टॉपिक है इंटीग्रल्स ऑफ फॉर्म इंटीग्रल रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। बेटा इस फॉर्म को हम याद रखते हैं इंटीग्रल ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इन द न्यूमरेटर ओनली फ्रॉम चैप्टर नंबर 19 इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स फ्रॉम द बुक आर डी शर्मा। तो बेटा टॉपिक है इंटीग्रल ऑफ फॉर्म इंटीग्रल रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स। इससे पहले हमने लास्ट एक्सरसाइज में ये काम भी किया हुआ है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो बेटा जो वर्किंग रूल उसका था सेम वर्किंग रूल इसके लिए है कि रूट क्वाड्रेटिक नजर आए तो पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाएंगे +1। ये लिखा है फर्स्ट मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू +1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाने के बाद देन वी विल यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सेकंड पॉइंट यही लिखा हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है यहां तक बात। इस फॉर्म के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करने के बाद जो फॉर्म बनती है वो बेटा इन तीन फार्मूलों में से एक फॉर्म बनती है। आप देखो तीनों फार्मूले रूट क्वाड्रेटिक है न्यूमरेटर में। क्वाड्रेटिक इस एक्स स्क्वायर का मतलब लीनियर का स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर से जो बनेगा वो लीनियर का स्क्वायर होगा। तो ये तीन फार्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए। फर्स्ट है इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log of mod x plus root x square plus a square plus c। सेकेंड फार्मूला है इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स दैट इज इक्वल टू x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log mod x plus root x square माइनस ए स्क्वायर प्लस c। थर्ड फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स दैट इज x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। बेटा इन तीनों फार्मूलों में जो आपको एक बात याद रखनी है इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, इस इंटीग्रल में यहां माइनस आता है, बाकी दोनों में प्लस ए स्क्वायर बाई 2 है। सिर्फ एक इंटीग्रल रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसमें क्या आता है माइनस ए स्क्वायर बाई 2। यहां भी log x प्लस है, यहां भी log x प्लस है। गलती मत करना कि यहां माइनस है तो माइनस लिख दो, यहां प्लस ही रहेगा। तो बेटा ये तीन फार्मूले न्यूमरेटर में रूट क्वाड्रेटिक के हैं, ये डायरेक्ट याद रखने हैं। इनका अभी हम प्रूफ भी डिस्कस करेंगे कि अगर इन फार्मूले को प्रूफ करना चाहें तो ये फार्मूले का आइडिया क्या है। बेटा एक चैप्टर हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशन है एरिया बाउंडेड बाय कर्व, वहां पर ये फार्मूले मैक्सिमम यूज होंगे और जनरली बोर्ड में पॉसिबिलिटी होती है 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने की उस चैप्टर से। तो ये फार्मूले अब फर्दर जो चैप्टर है उसमें भी अप्लाई होंगे, तो आपको ये डायरेक्ट याद होने चाहिए। एक्सरसाइज 19.28 क्वेश्चन नंबर 4 इवेलुएट इंटीग्रल रूट 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर डीएक्स। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ रूट क्वाड्रेटिक। तो बेटा इसका वर्किंग रूल लिखा है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या बनाएंगे +1। तो +1 बनाने के लिए यहां से -2 कॉमन हो गया दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस x/2 माइनस 1/2 dx। बेटा -2 का मतलब -1 इंटू 2, तो 2 विद रूट तो बाहर लिखा जाएगा और -1 रूट के इनसाइड रहेगा। ये गलती मत कर देना रूट ऑफ -2 ही अलग लिख दो। रूट ऑफ -2 तो रियल प्लेन में नॉट डिफाइन है, ये रूट के अंदर हम नेगेटिव नहीं लिख सकते क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद ये माइनस इसके अंदर ही बैलेंस होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। ये एक्स स्क्वायर माइनस x/2 माइनस 1/2 dx स्टेप इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट तो कैलकुलेशन नहीं गलती करते हैं। अब ये बन गया बेटा √2 एज इट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड x माइनस 1/4 होल स्क्वायर, यही बनेगा और ये बनेगा -9/16। बेटा कैलकुलेट करो x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस x/2 प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा 1/16 माइनस 9/16 दैट इज -8/16 विच इज -1/2। ये कैलकुलेशन है। dx एज इट इज माइनस को अब इनसाइड बैलेंस करेंगे तो ये बन गया 9/16 मतलब 3/4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/4 होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब लीनियर का स्क्वायर, तो x की जगह क्या यूज होगा फॉर्मूले में x माइनस 1/4। तो बेटा पहले फॉर्मूला लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स दैट इज इक्वल टू x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये फार्मूला है।
तो बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम a की जगह क्या रख देंगे 3/4 और x की जगह क्या पुट करेंगे x माइनस 1/4। तो ये बन गया √2 एज इट इज x/2 मतलब हो गया x माइनस 1/4/2 √a² माइनस x²। √a² मतलब 3/4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/4 होल स्क्वायर। ये बना बेटा √a² माइनस x²। इसके बाद है प्लस a²/2 प्लस a², 3/4 होल स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय x की जगह क्या पुट होगा x माइनस 1/4 और a की जगह पर 3/4 दैट इज साइन इनवर्स x बाय प्लस c। ये बना बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको इसकी कैलकुलेशन लिखनी होगी। तो ये बन गया √2 इंटू 4 एलसीएम बन गया 4x माइनस 1/8। बेटा इसको कैलकुलेट करोगे, इसकी कैलकुलेशन का मतलब माइनस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x² प्लस x/2 प्लस 1/2। ये आपको कैलकुलेशन के बाद स्टेप लिखना होगा कि इसी से ही कंप्लीटिंग स्क्वायर से यहां तक आए हैं ना। तो अब यहां से ये बन गया कैलकुलेशन से 9/32 साइन इनवर्स एलसीएम 4 रहेगा 4x माइनस 1/3 एलसीएम से एलसीएम कैंसिल प्लस c वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इवेल्युएट इंटीग्रल e रेस्ट पावर x √1 प्लस e रेस्ट पावर 2x dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई मान लिया। स्क्वायर रूट में हम क्वाड्रेटिक के फार्मूले जानते हैं और बेटा हम जानते हैं e रेस्ट पावर x यहां भी नजर आ रहा है और यहां भी ये e रेस्ट पावर x का होल स्क्वायर है ना। तो e रेस्ट पावर x को t मानेंगे तो ये e रेस्ट पावर x dx क्या बनाने काम आएगा dt। इससे मैं क्या कर रहा हूं सब्स्टिट्यूशन से पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। पुट e रेस्ट पावर x इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग, मैं डिफ लिख रहा हूं बेटा पूरा लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा e रेस्ट पावर x dx इक्वल टू dt। तो ये दोनों टर्म्स मिलकर dt बनाएंगे। तो इंटीग्रल बन गया √1 प्लस t स्क्वायर dt। बेटा इस वन को लिख दो 1 स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया √x² प्लस a²। ये फार्मूला हो गया। तो √x² प्लस a² का फार्मूला है x/2, x की जगह आएगा t/2 √x² प्लस a², x की जगह t, a की जगह 1 प्लस a²/2, a की जगह 1 लॉग मॉड x प्लस √x² प्लस a², x की जगह t प्लस √t² प्लस 1² प्लस c। बेटा ये बनेगा। अब t की वैल्यू रख दें तो ये बनेगा e रेस्ट पावर x/2 √e रेस्ट पावर 2x प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग मॉड e रेस्ट पावर x प्लस √e रेस्ट पावर 2x प्लस 1 प्लस c ब्रैकेट में रीजन बिकॉज t इक्वल टू e रेस्ट पावर x एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इवेल्युएट इंटीग्रल √2x² प्लस 3x प्लस 4 dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ रूट क्वाड्रेटिक। सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट +1 बनाएंगे। तो +1 बनाने के लिए यहां से 2 कॉमन, तो ये बनेगा बेटा x² प्लस 3/2x प्लस 2। अब 2 विद स्क्वायर रूट, इसको तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे। तो ये बच गया √x² प्लस 3/2x प्लस 2। बेटा अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो ये बनेगा √2 इंटीग्रल x प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ये बनेगा a² प्लस 2ab से 3/2x प्लस 9/16। बैलेंस करने के लिए -9/16 लिखेंगे। -9/16 प्लस 2 दैट विल बी 23/16। इसको हम लिखेंगे √23/4 होल स्क्वायर। बेटा ये बनेगा 9/16 प्लस 23/16, 23 प्लस 9 दैट इज 32/16 इज 2। बैलेंस करना यही बनेगा। फार्मूला बन गया √x² प्लस a², लीनियर का स्क्वायर है। तो बेटा पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूं इसके लिए। ये फार्मूले फॉर्म बनेगा इंटीग्रल √x² प्लस a² dx। इस पैटर्न का फार्मूला बनेगा। तो ये फार्मूला होता है x/2 √x² प्लस a²
प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। बेटा ये फार्मूला। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स की जगह क्या पुट होगा, एक्स प्लस 3/2 और ए की जगह पर √23/4। तो बेटा फार्मूले की हेल्प से लिखते हैं आप, ये √2 एज इट इज, क्या लिखना है x/2, x/2 मतलब x प्लस 3/4/2, ये बना x/2, x की जगह x प्लस 3/4 आएगा, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर मतलब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, x प्लस 3/4 होल स्क्वेयर प्लस √23/4 होल स्क्वेयर, ये बन गया रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टाइप, प्लस ए स्क्वेयर बाय 2, ए स्क्वेयर मतलब √23/4 होल स्क्वेयर बाय 2 प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 लॉग मोड, क्या बनेगा बेटा ये लॉग मोड ऑफ x प्लस, x की जगह कौन आएगा, x प्लस 3/4 प्लस रूट ऑफ, ये एग्जैक्ट आएगा सेम, x प्लस 3/4 होल स्क्वेयर प्लस √23/4 होल स्क्वेयर, ये बनेगा लॉग मोड x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये मोड, ये प्लस सी। बेटा यहां सोच लेना इसका स्क्वेयर है, ये x/2, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में था, यहां लिख दिया, यहां तक क्लियर। अब इसका कैलकुलेशन लिखना होगा नेक्स्ट स्टेप पे, तो ये बन गया √2 एज इट इज 4 एलसीएम 4x प्लस 3/8 रूट, इसका कैलकुलेशन लिखना होगा, इस स्क्वेयर को सोल्व करेंगे तो यही क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि इसी से बना है ना कंप्लीटिंग स्क्वेयर से, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2x प्लस 2, ये बन गया इसका कैलकुलेशन, प्लस इसकी कैलकुलेशन लिखेंगे बनेगा 23/32, ये बनेगा बेटा लॉग मोड x प्लस 3/4 एज इट इज, इसका कैलकुलेशन ये सेम है, इसकी जगह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3/2x प्लस 2, यही बनेगा बेटा, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, यहां ब्रैकेट क्लोज किए तो इसके लिए भी ब्रैकेट क्लोज होगी, क्योंकि बाहर √2 मल्टीप्लीकेशन में है, ये ब्रैकेट का ध्यान रखना। तो बेटा लास्ट स्टेप पे लिख देना वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इवेल्युएट इंटीग्रल x स्क्वेयर रूट ऑफ a⁻6 माइनस x⁻6 dx। बेटा रूट में हम क्वाड्रेटिक के फार्मूले जानते हैं, पहले तो इस इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया, क्वाड्रेटिक की टर्म में ये बनेगा √a⁻6 माइनस x³ का होल स्क्वेयर। बेटा क्वाड्रेटिक का मतलब होता है लीनियर का स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये लीनियर का स्क्वायर बन जाए तो क्वाड्रेटिक है, ये मत सोचना यहां तो पावर 6 आ गया, डेट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट जैसे 64 हो, 64 को 2 की पावर 6 लिखो या 8² लिख दो, रहेगा तो 64 ही ना, कांस्टेंट की पावर से मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल की पावर से मतलब है, और ये क्यूबिक का स्क्वायर है, डेट इज नॉट लीनियर स्क्वायर, क्वाड्रेटिक का मतलब है लीनियर का होल स्क्वायर। तो बेटा हम जानते हैं अगर इसको हम लीनियर मतलब t पुट करते हैं x³ को, तो इसके डेरिवेटिव करेंगे dt बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें डिग्री 3 के डेरिवेटिव से डिग्री 2 बनेगा, और डिग्री 3 के लिए डिग्री 2 गिवन है x², इसलिए हम x³ को t रख रहे हैं, पुट x³ इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये बनेगा 3x² dx, 3 को राइट में बैलेंस कर दिया, इक्वल में 1/3 लिख दिया, क्लियर है ये, तो ये x² और dx मिलकर ये बन गया 1/3 dt, और ये बन गया √a⁻6 माइनस t², ये बनेगा, तो 1/3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल a³ माइनस t², बेटा a³ तो कांस्टेंट है, इसकी पावर से कोई मतलब नहीं है, तो ये फार्मूला बन गया √a² माइनस x², तो इसका फार्मूला था x/2, x की जगह t आएगा, √a² माइनस x², a की जगह कौन आएगा a³ और x की जगह t, प्लस a²/2, a³ का स्क्वायर/2 इंटू साइन इनवर्स x/a, x की जगह t, a की जगह a³ प्लस c,
ये बनेगा बेटा। अब t की वैल्यू रख दें, t मीन्स एक्स क्यूब, तो ये बन गया 1/3 एक्स क्यूब बाई 2 रूट a रेस्ट पावर 6 माइनस x रेस्ट पावर 6, क्योंकि t का मतलब एक्स क्यूब तो t स्क्वायर होगा x रेस्ट पावर 6 प्लस a रेस्ट पावर 6 बाई 2 इंटू साइन इनवर्स t की जगह आ जाएगा एक्स क्यूब बाई ए क्यूब प्लस c। ब्रैकेट में रीजन लिखोगे बिकॉज t इक्वल टू एक्स क्यूब एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इवेल्युएट इंटीग्रल रूट 2x माइनस एक्स स्क्वेयर dx। बेटा इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया, तो ये स्टैंडर्ड टाइप है इंटीग्रल ऑफ रूट क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट +1 बनाएंगे, +1 बनाने के लिए -1 कॉमन, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। बेटा -1 को बाहर नहीं लिख सकते, दैट इज रूट ऑफ -1, रियल प्लेन में नॉट डिफाइंड, तो इनसाइड ही रहेगा। कंप्लीटिंग स्क्वेयर के बाद इसको इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे। तो अब यहां से ये बन गया रूट ऑफ माइनस, दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वेयर माइनस 1। इसको ओपन करोगे एक्स स्क्वेयर माइनस 2ab से -2x +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया इंटीग्रल रूट 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वेयर। बेटा 1 को लिख दे 1 स्क्वेयर, दैट इज लीनियर स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रल ऑफ रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। x की जगह कौन आ गया, x माइनस 1, तो फॉर्मूला होता है इसका x बाई 2, x की जगह x माइनस 1 रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, x की जगह पर x माइनस 1 प्लस a स्क्वेयर बाई 2, a1 है इसका, इंटू साइन इनवर्स x बाई x की जगह x माइनस 1, a की जगह पर 1 प्लस c। बेटा नेक्स्ट स्टेप पर कैलकुलेशन लिखनी होगी आपको, दैट इज x माइनस 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट यही स्टेप फिर से बनेगा जो फर्स्ट स्टेप था, तो ये बनेगा रूट 2x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने एक टॉपिक पे काम किया, टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक। इसमें हमने एक्स स्क्वेयर का क्वेश्चन +1 बनाया है, देन कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड का आइडिया यूज किया है, और 3 फार्मूले हमने इसमें प्रैक्टिस किए हैं, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर dx, सेकंड था इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dx, एंड थर्ड वन इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और इस फॉर्म का पैटर्न क्या है रूट क्वाड्रेटिक का, वर्किंग रूल याद होना चाहिए। तो बेटा यहां तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ऑल द बेस्ट।